Hello दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। जस्ट सम अपडेट्स दैट आई एम गिविंग इन दिस वीडियो। सो लास्ट 1 वीक में कुछ ना कुछ चला। नया फ़ोन ख़रीदा, सैमसंग S25 अल्ट्रा। मेरे बार्गेनिंग स्किल्स की वजह से बहुत मुझे अच्छे प्राइस पे मिला। MRP तो उसका 1,43,000 के आसपास है। और मेरे बार्गेनिंग स्किल्स के थ्रू की वजह से मैंने ये फ़ोन 1,13,000 में मैंने ख़रीदा। और तो यही बोलना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना बार्गेन करें, अपने को बेस्ट प्राइस पे फ़ोन मिले। अलग अलग शॉप्स पे कंपेयर करके अपने को प्राइस जो चाहिए वो मैं मिला लेता हूँ। कभी भी वॉशिंग मशीन ख़रीदना हो, एयर कंडीशनर ख़रीदना हो, सो आई यूज़ माई स्किल्स और मैं एकदम लोएस्ट प्राइस पर मैं मिला लेता हूँ वो चीज़। तो नया सैमसंग S25 अल्ट्रा क्यों ख़रीदना पड़ा? बात ये हुई कि मेरा सैमसंग S22 अल्ट्रा जो है उसमें बहुत सारी ग्रीन लाइन्स और बहुत सारी पिंक लाइन्स वो सब आ रही थी, ड्यू टू विच आँखों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और एंड एज़ अ यूट्यूबर कंटिन्यूअस अपलोड्स तो शुरू ही होता है एक यूट्यूबर की लाइफ में, वीडियोज़ अपलोड करना, शॉर्ट्स अपलोड करना। सो इट वाज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट। तो स्क्रीन उसका भी मैंने ये रिपेयर करवा के लिया है, यानी कि अभी सैमसंग S25 अल्ट्रा भी है और अच्छी तरह से काम करने के लिए मेरे पास, और सैमसंग S22 अल्ट्रा भी है। तो ये सब में डेटा ट्रांसफ़र बहुत सब करना पड़ा, और व्हाट्सएप का डेटा भी मैंने बहुत संभाल के मैंने S22 अल्ट्रा से सैमसंग S25 अल्ट्रा में मैंने खुद ही विदाउट एनी हेल्प मैंने ट्रांसफ़र करवा लिया। तो जस्ट जनरल बातें इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ कि अपना डेटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अपने को सबको पता है। तो वही प्रॉब्लम था कि मेरा S22 अल्ट्रा जो है पहले वाला फ़ोन, वो तो ऑलमोस्ट पैक था, यानी कि 512 GB में से ऑलमोस्ट 470 GB, 480 GB तक भी वो भर जाता था। कैसे कैसे मैं डेटा प्रोसेस कर करके मैं अपलोड्स करता था। और मुझे मतलब उतनी मतलब डिलीट करके फिर डेटा डिलीट करके फिर मुझे स्पेस अवेलेबल हो जाती थी, लेकिन इतना मतलब डेटा ऑलरेडी मतलब मेरे पास है, रिकॉर्डेड डेटा है। एक डेटा रिकॉर्ड करके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में भी स्टोर किया हुआ है। सो इतना डेटा प्रोसेसिंग जो है वो मेरा चलते ही रहता है एवरी टाइम। तो अभी क्या हुआ है कि S25 अल्ट्रा भी है और S22 अल्ट्रा भी है। तो मतलब मुझे मेरे पास 512 मतलब डबल कैपेसिटी हो गई है फ़ोन्स में ही। तो ये एक बात अच्छी हो गई। और सैमसंग S22 अल्ट्रा जो है उसको मैंने ओरिजिनल सैमसंग सर्विस सेंटर में से रिपेयर करवाया। तो उसका खर्चा आया 27,469, 24,469, दैट वाज द चार्जेस। जिसमें उन्होंने मुझे नया सैमसंग का S22 अल्ट्रा का नया स्क्रीन डलवाया, यानी कि नया डिस्प्ले और बैक कवर भी। तो वो जो सैमसंग S22 अल्ट्रा फ़ोन जो है वो एकदम पूरा एकदम ब्रांड न्यू जैसा मेरा बन गया है। सो यही मतलब ये बात है जो अच्छी की मैंने कि किसी लोकल में मैंने नहीं दिया, ये मैंने प्रॉपर सर्विस सेंटर में दिया। सो मतलब एकदम अच्छे से मुझे काम करके मिला है, ओरिजिनल सब कुछ मिला है। तो अभी ये सैमसंग S25 अल्ट्रा से ये शूट हो रहा है वीडियो। और मैंने मेरे S22 अल्ट्रा के बारे में भी बोला कि वो अच्छे से मतलब नया स्क्रीन, ओरिजिनल स्क्रीन और नया बैक कवर करके आ गया है मेरे पास। सो मेरा शूटिंग एंड प्रोसेसिंग यानी कि मेरा अपलोड करने का वो जो मेरा काम है वो और स्मूथ हो जाएगा। सो डेटा के बारे में मुझे बात करनी है। सो दीज फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स ये थे कि फ़ोन के बारे में क्या क्या चल रहा है, एंड डेटा के बारे में मुझे बात करना है। सो क्या हो रहा था कि पहले तो ये चल रहा था कि सिर्फ रिपेयर करवा के ले ले कैसे करे क्या, लेकिन व्हाट्सएप का जो डेटा है, व्हाट्सएप में बहुत सारा डेटा मेरा रहता है कि क्या बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो मैं कभी भी फ्री टाइम में मैं ना नोट डाउन करके रखता हूँ। एंड बहुत सारे लोग होंगे जो अपने खुद इवन जो यूट्यूबर्स नहीं है वो भी कि कुछ ना कुछ लिख के रखते हैं अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पे, या मेरे नंबर से मेरे मॉम के नंबर पे कुछ ना कुछ मेडिसिन के रिलेटेड जानकारी रहता है, आयुर्वेदा के बारे में रहता है, फ़ोन नंबर्स रहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ सम होटल्स रहते हैं मुंबई के बाहर के, या कुछ ऐसे ही कुछ लोकल चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ रहता है, या टू डू लिस्ट जो रहती है कुछ ना कुछ काम करने की लिस्ट, वो भी मैं बहुत सारी उधर ही अपडेट करता हूँ। घर के काम, घर के बाहर के काम, पर्सनल कुछ ना कुछ
काम जैसे कि घर के ही रिलेटेड कुछ ना कुछ बैंकिंग के काम हो सकते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे, तो वो सब जो कुछ भी है वो नोट डाउन बहुत सारा उधर रहता है। सो व्हाट्सएप का डेटा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लास्ट आई थिंक 2018 से डेटा है जो मेरा कैरी फॉरवर्ड अच्छे से हो रहा है। सो ये वीडियो में कुछ ना कुछ क्या बातें एक्चुअली डिस्कस करना चाहता हूँ वो मैं बोल रहा हूँ, वो टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ यहाँ पर 5th मिनट पर वीडियो के, कि व्हाट्सएप का अपना जो डेटा है अपने फ़ोन में यूजुअली 2 व्हाट्सएप रहते हैं, या आजकल तो 2 सिम्स रहते हैं। तो मेरे पास भी व्हाट्सएप 1 और व्हाट्सएप 2 था। तो 2 सिम का जो जो डेटा था वो बैकअप में लेता था 2 ईमेल आईडी पर। बट बात ये थी कि कुछ साल पहले जब भी वो बैकअप लेते समय कुछ बोला गया था कि पासवर्ड एक रहेगा और वो पासवर्ड भूलना नहीं है करके, किधर, और मैंने वो किधर नोट डाउन भी करके रखा हुआ नहीं था। एंड आई लाइक मुझे वो था एक बात की क्या पता वो मतलब पासवर्ड में कुछ अलग अलग डाल के देखूँ तो उससे लॉगिन मतलब डेटा शिफ्ट ट्रांसफ़र करने में तभी कैसे मतलब होगा या नहीं होगा, दैट वाज द थिंग। दूसरा डेटा ट्रांसफ़र भी होता है अपना जो फ़ोन के मेमोरी में रहता है, वो उसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। सो क्योंकि मेरे एक दोस्त ने भी बोला कि ऐसे ही उसने भी अच्छा हाई एंड फ़ोन ऑफ सैमसंग जेड फोल्ड या कुछ लिया था, जेड फोल्ड लिया था। तो दैट टाइम ऑल्सो ही कुड नॉट गेट द ओल्ड डेटा फ्रॉम द ओल्ड फ़ोन, व्हाट्सएप का डेटा। सो दैट वाज लाइक अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। बट हियर इन माय केस मैंने सब मतलब बहुत कॉशन लिया था, क्योंकि डेटा के लिए मैंने एक फ़ोन मतलब जब भी ख़राब था S22 अल्ट्रा, उसमें लाइन ग्रीन लाइन सब थी। उसको रिपेयरिंग को देने के पहले मैंने नए फ़ोन में यानी कि S25 अल्ट्रा में मैंने मेरे दोनों व्हाट्सएप का डेटा जो है वो यहाँ पर मतलब ये कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया बोल सकते हैं, व्हाटएवर। तो उसके लिए क्या है कि व्हाट्सएप पर है ना, आपको बोलना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पर उन्होंने अभी है ना वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एन्क्रिप्टेड जो जो बैकअप रहता है उसके लिए पासवर्ड चेंज का ऑप्शन दिया है। और वही ऑप्शन मैंने यूज़ किया मेरे दोनों व्हाट्सएप के लिए, वन बाय वन। एक व्हाट्सएप का मैंने पासवर्ड मैंने चेंज किया, और फिर उसके बाद में नए फ़ोन में मैंने सिम कार्ड डाल दिया। अभी मैं एक ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिमिलरली अदर सिम के लिए भी वही किया। तो डेटा जो है वो पहले वो बैकअप अच्छे से वो जो था वो हो गया था, पासवर्ड मेरे पास था, नया पासवर्ड जो मैंने सेट किया था। देर देर इज़ ऑप्शन मतलब सेटिंग्स में जाके वहाँ पर चैट्स है, चैट्स में जाके वहाँ पर वो पासवर्ड का वो ऑप्शन है। तो आपके लिए भी वही बोल रहा हूँ कि डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे आप अगर पहले वाला पासवर्ड अपने को पता नहीं है ठीक से तो वो पासवर्ड आप अच्छे से रीसेट कर सकते हैं, डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और नए फ़ोन में अपना जो सिम कार्ड है वो वहाँ पर डाल के व्हाट्सएप इंस्टॉल करके आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पासवर्ड वहाँ पर वो पूछेगा, वो पासवर्ड डालने के बाद में वो अपने को पूछा जाता है कि अपने को डेटा ट्रांसफ़र करना है क्या करके पहले वाले फ़ोन से, तो येस या जो कुछ भी है वो करने का ओके करके, एंड देन पूरा अपना डेटा यहाँ पर आ जाता है। एंड सिमिलरली फॉर कॉन्टैक्ट्स, आई होप एवरीवन सेव्स कॉन्टैक्ट्स ऑन गूगल। सो अपना जो कॉन्टैक्ट जो है पहले वाले फ़ोन से इधर आ जाता है। तो ये सब बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब चलते रहते हैं। तो लास्ट वीक में मेरा सब वही चल रहा था। 27 जुलाई को फ़ोन ख़रीदा, फिर 28 को ये सब व्हाट्सएप का ट्रांसफ़र का हो गया। 28 एंड 29 की रात को 11:30 से लेके सुबह 6:30 7 बजे तक, या हाँ 7 बजे तक, रात को 11:30 से 7:30 बजे तक मेरा डेटा ट्रांसफ़र चला। एंड उसके लिए सैमसंग का अच्छा ये है स्मार्ट स्विच करके एप्लीकेशन है। तो दोनों फ़ोन जो है वो पास में रखने होते हैं, और एक दूसरे के करीब रखने के बाद में डेटा एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जाता है। अपना जो मेमोरी में जो डेटा होता है मेनली मतलब वीडियोज़ फ़ोटोज़ जो है वो, एज अ यूट्यूबर मेरे पास तो बहुत सारा डेटा होता है। तो वो सब रिकॉर्ड किया हुआ, शूट किया हुआ, तो वो सब ट्रांसफ़र की करने में इतना मेरा टाइम मतलब वो सब प्रॉपरली करना था। दोनों फ़ोन को प्रॉपर चार्ज करते रखना था। और एक बहुत अच्छी जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, मुझे अच्छी लगी। क्या हुआ कि उसके पहले मैं बोलता हूँ क्या हुआ कि मुझे कुछ जो मैं ये
कैलेंडर का जो ऐप है वो मैं मेरे नए फ़ोन में मैंने गूगल प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया। और भी कुछ ना कुछ ऐप्स है, कुछ मैट्रिमोनी रिलेटेड ऐप जहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो फ्री रजिस्ट्रेशन है, तो वहाँ पर वो सब ऐप्स मैंने ना नए फ़ोन में S25 अल्ट्रा में मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड करने शुरू कर दिए थे। बट स्मार्ट स्विच जो है सैमसंग का, वो इतना मतलब अच्छा है, उसमें नॉट ओनली डेटा ट्रांसफ़र हुआ, यानी कि मेरी वीडियोस एंड फोटोज़ ही नहीं सिर्फ ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन वो जो ऐप्स है पुराने फ़ोन में S22 अल्ट्रा में से वो S25 अल्ट्रा में आ गए। सिर्फ लॉगिन करना पड़ा नया, तो दैट वाज अ थिंग। बट ऐप्स वैसे के वैसे आ गए, जैसे कि मैट्रिमोनी ऐप, और वो भी होम स्क्रीन पर जो मेरे ऐप्स जो रहते हैं, होम जीपे रहता है तो जीपे आ गया। फिर और मैट्रिमोनी ऐप जो रखता हूँ वो हो गया। फिर मेरा रिकॉर्डेड जो वीडियोस जो है उसका एक फ़ोल्डर के लिए क्विक एक्सेस मेरा एक फ़ोल्डर रहता है, वो वैसे के वैसे उधर आ गया, डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले करने लगा, यानी कि सेम कॉपी बन गई फ़ोन की। सो दैट वाज लाइक सो हेल्पफुल। एंड नहीं तो एक एक ऐप्स डालते बैठना, यानी कि इट इज़ सो मच ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो टेक्नोलॉजी हैज़ ग्रोन सो नाइसली दैट अपना डेटा जो है वो प्रोटेक्ट होता है। तो यही बात इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, वो चाहता था कि डेटा जो है वो आप अपना भी इस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये सब करने में तो बहुत सारा टाइम जाता है। जो नया फ़ोन ख़रीदो, फ़ोन में से डेटा एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करो, जैसे मैंने बोला कि एक रात पूरी गई उसमें ही। फिर फ़ोन ख़रीदना, उसमें बार्गेन करना। सो ये सब क्या क्या चल रहा था लास्ट 1 वीक में। एंड एट द सेम टाइम जो अपलोड्स जो है, वीडियो के अपलोड्स जो है, वो भी कंटिन्यूअसली मेरे शुरू था। मैंने चैनल पर भी कुछ मतलब ऐसा अफेक्ट नहीं होने दिया, तीनों चैनल्स पर डेटा में अपलोड कर ही रहा था। सो ये जस्ट एक जनरल वीडियो था, कुछ ना कुछ अपडेट्स के बारे में, क्या क्या मैं लास्ट 1 वीक में चला उसके बारे में। हाँ, और एक छोटी सी एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। अभी उस दिन नया फ़ोन सब खरीदने के बाद में एक अलग बात कर रहा हूँ, फ़ोन के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो रास्ते से मैं ट्रैवल कर रहा था, ऑटो रिक्शा से ट्रैवल कर रहा था, और ट्रैफिक में रिक्शा रुक गई थी। और रिक्शा जो चालक थे, मैं जिस रिक्शा से ट्रैवल कर रहा था, उन रिक्शा चालक ने बाजू में एक सब्जी बेचने वाले इंसान को बोला कि 20 ही रुपये है और 20 ही रुपये के मुझे बैंगन दे दीजिए। ऐसे रिक्शा चालक ने उस सब्जी वाले को बोला। सब्जी वाले के पास मैंने देखा कि बैंगन थे, और मैंने सोचा अभी 20 रुपये में कितने मिलेंगे इनको पता नहीं। अभी शाम का समय था, मैंने सोचा शायद इनको घर पे जाके बैंगन का कुछ बनाना हो। तो उन्होंने अच्छा एक थैली भर के एक उसमें एक दे दिया, क्या, बैंगन। और उसके बाद में मतलब अच्छी 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 ठीक ठाक क्वांटिटी थी, 20 रुपये में, मतलब मोर देन 20 रुपये की क्वांटिटी थी। और उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं, उस सब्जी वाले के वो और भी थोड़े ऐसे छोटे छोटे बैंगन थे, तो वो बैंगन भी भर के और भी दे दिए रिक्शा वाले। और मैं जस्ट देख रहा था कि वन पर्सन इज़ हेल्पिंग अनदर पर्सन, आई वॉज सिटिंग बिहाइंड। तो मेरे को ये समझा कि जो बैंगन जो बेच रहे हैं, उन 20 रुपये का तो वो स्टॉक तो है नहीं, 20 रुपये से ज़्यादा मतलब दे रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं सब्जी वाले को हेल्प करता हूँ, मैंने सब्जी वाले को 10 रुपीज़ दे दिए। मैंने सोचा चलो आपने उनको हेल्प किया, हम एक दूसरे को, चलो ठीक है। सो यही बोलना चाहता हूँ कि हेल्पिंग समवन ऑलवेज़ गुड। मैंने देखा कि सब्ज़ी वाले ने 20 रुपये से भी ज़्यादा सब्ज़ी रिक्शा चालक को दे दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं 10 रुपीज़ चलो दे देता हूँ, क्योंकि वो क्वांटिटी भी ज़्यादा थी। सो ओके, मैंने सोचा। तो ये जस्ट एक शॉर्ट स्टोरी थी। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, जब भी मैं रिक्शा से मैं जा रहा था आगे आगे, फिर ट्रैफिक निकल गया, तो उस रिक्शा चालक ने मीटर बंद कर दिया बीच में। मुझे भी नहीं समझा ये बंद क्यों कर दिया। मेरा मिनिमम डिस्टेंस था, 26 रुपये ही होने वाले थे। तो उतरने के बाद में मैंने 26 रुपये दिए, तो वो गिन रहे थे, और उसमें से रिक्शा चालक ने मुझे 10 रुपये निकाल के मुझे कॉइन दी वापस। देने का प्रयास किया, जो मैंने नहीं लिए। तो वो बोल रहे थे कि आपने तो दिए थे करके करके। मैंने बोला नहीं, इट्स फाइन, इट्स ओके। ये 26 रुपये जो भाड़ा है वो भाड़ा मैं पूरी मतलब दे रहा हूँ आपको।
So like he was also happy. So spreading happiness is what I would say. I could give 10 rupees to sabzi wala. Sabzi wala gave before that sabzi wala gave some happiness, a lot of happiness to the auto rickshaw driver. सो बस एक छोटी सी मैंने रियल स्टोरी मैंने शेयर कर दी. सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब की भी कीजिए. और मेरे चैनल को सपोर्ट करना हो फाइनेंशियली तो कुछ ना कुछ डोनेशंस भी दे सकते हैं. मेरा UPI ID जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन करूँगा. डोनेशन इज़ नॉट कंपलसरी. 1 रुपया 2 रुपया कुछ देना हो या कुछ भी सपोर्ट करना हो चैनल को तो वैसे कर सकते हैं. वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद. मिलते हैं एक नई वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.